मैंने मंगलाचरण जो स्वाध्याय पुनः शुरू करने का होता है वो मैं कर चुकी थी पहले। हम लोग डायरेक्ट स्वाध्याय पर आते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी, रतनलाल जी भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्यानुयोग द्वार जो तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र रख दिया मैंने भीतर, उसका पुनः स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मैं किससे पढ़ाऊं? भी पैक कर दिया उसमें। भाभी करवा ले, तीनों क्वेश्चन का उत्तर तो पूछ लीजिए। 3 क्वेश्चन दिए थे आपने कल। बिल्कुल 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 पूछेंगे पूछेंगे। उसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं। सत पर रूपनाज होगी शुरू। अब जिनको 3 प्रश्न शायद मैंने पूछे थे, हैंड रेज करें, कौन देना चाहते हैं? त्रिशला जी आप दें, आप चूंकि आप बोले हैं तो लगता है। ये त्रिशला जी। नहीं, मैंने तो वैसे मैंने कुछ किया है, लेकिन मुझे बोला इसलिए है कि मुझे उत्तर सही मिल जाए। मेरा पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि क्षुद्र भव से अंतर्मुहूर्त बड़ा है, छोटा है या बराबर है, या क्षुद्र भव छोटा है? तो मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जितना पढ़ा है सुना है, क्षुद्र भव से अंतर्मुहूर्त छोटा हो सकता है। यद्यपि एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भव होते हैं, पर फिर भी एक भव में से भी छोटा अंतर्मुहूर्त होगा, क्योंकि एक भव में जब मैंने हिसाब लगाया 8 बार अपकर्ष काल आते हैं, वो एक अंतर्मुहूर्त में आते हैं, तो मुझे लगता है क्षुद्र भव से अंतर्मुहूर्त छोटा होता है। पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने ये दूसरे, हाँ अच्छा, एक दूसरा मैंने एक प्रश्न का उत्तर ये लगाया कि वचन योगी या मनोयोगी को अगर व्याघात होता है तो वो काय योग में ही आएगा, क्योंकि व्याघात होने के बाद में शरीर में कंपन या कुछ होता है तो वो हाथ के हाथ व्याघात से काय योगी में ही जाएगा। ठीक है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने ये लगाया, ये मेरे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। काय मारना एक जीव की अपेक्षा तो एक समय है, और उत्कृष्ट अनंतकाल निगोदे जीव की अपेक्षा से है। निगोदे जीव होते थे अनंतकाल तक। काय योग मतलब काय योग जो पूछा था ना आपने कि भाई एक वैसे तो उत्कृष्ट अनंत काल मुझे लगा, क्योंकि निगोदीय जीव होते हैं वो अनंत काल तक रहते हैं, तो उनको काय योग ही रहता है। मतलब मुझे, क्योंकि मन योग नहीं उनको है, वचन योग नहीं उनको है, तो काय योग ही रहता है। तो मुझे लगता है कि उत्कृष्ट काल जो है उनका अनंत काल होना चाहिए। और वैसे ही योग परिवर्तन, गुण स्थान परिवर्तन, मरण और व्याघात की अपेक्षा से घटता है। तो और जो कम से कम तो फिर एक समय आता है, गुण स्थान की अपेक्षा से फिर एक समय आएगा। और उत्कृष्ट में वैसे तो अंतर्मुहूर्त रहता है योग, मन योग से वचन योग ज्यादा रहता है, वचन योग से काय योग ज्यादा रहता है। और अगर एक जीव की अपेक्षा से ले तो उत्कृष्ट काल अनंत काल बैठेगा, और वैसे जगन्य काल एक समय बैठेगा। चलिए, इन्होंने तो दिया उत्तर, सही या गलत बाद में बताया जाएगा। और कौन देना चाहते हैं? अरे क्या कर रहे हैं, म्यूट करिए ना उसको। कोई देना चाहते हैं? और किसी ने सोचा है कुछ? और कोई नहीं देना चाहते हैं? ऐसा नहीं सोचिए कि इन्होंने दे दिया है तो मतलब अगर सही है तो हम दोबारा क्या बोले। आप अपनी बुद्धि से बताइए, वही उत्तर है तो वही उत्तर दीजिए, दूसरा कुछ है तो दूसरा दीजिए। कोई देना चाहते हैं क्या? हाँ, कोई नहीं है, बताइए। बाबू जी, अब आप इतना बता दीजिए कि ये उत्तर सारे सही हैं कि गलत है।
सही है सारे। मुझे तो सही लग रहा है तीनों सर, बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत अच्छा बताया। त्रिशला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ताली। सारे सारे आंसर अभिव्यक्ता के साथ इन्होंने बताया, बहुत सुंदर उत्तर, सारे ही उत्तर इनके सही है। का एक योग बार अनंत प्रश्न का और उत्तर वापस कराइए ना अनंता जी। न तो का कल योग प्रश्न आया लिंक में, और जैसे मांगा था ना मैंने कि प्रश्न ही पता नहीं मैं निकल गई थी उस समय, फिर वीडियो आए नहीं, ऑडियो के का क्या योग प्रश्न थे? अभी हाँ, ज्वाइन एक हुई हूँ। का योग जैसा इन्होंने बताया कि भाई अनंत काल नहीं योग सुना लगता है। मैंने, इनका भी नहीं सुना, सॉरी, क्योंकि मेरा जरूरी काम हो जाता तो वो मेरे को उठना पड़ गया। ज्वाइन अभी हुई हूँ मैं। कुसुम जी, एक चीज हम कहना चाहेंगे सभी के लिए, खाली कुसुम जी के लिए, ये क्लास ऐसी है, इस क्लास को अगर आप शुरू से ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो दोबारा वो कई बार है ना, उसी सेंटेंस को कहने में हम भी ढंग से नहीं कह पाते हैं, है ना। इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। नहीं आप- ललिता जी, आप हम लोग घर- शुरू से ही ज्वाइन होते हैं, बहुत ही विशेष कारण हो जाता है तो हाँ 10-5 मिनट तक हो हाँ, जाता है, हम तो मानती हूँ शुरू कुसुम से। जी, आपके पास रहता है, मैं इस चीज को मानती हूँ। मैं सभी के लिए कर रही हूँ, आप ही के लिए नहीं, क्योंकि एक एक क्लास होती है ना कि मान लीजिए छूट गया तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, है ना। बहुत तरह की पढ़ाई होती है ना, लेकिन इस क्लास नहीं, में अभी क्या, ऑडियो मैं नहीं भी आ रहे हैं वापस ना, उसी वीडियो नहीं आ सेंटेंस रहे को हैं बस अभी। उस तरह से नहीं बोल पाती हूँ, तो जो कि आपको बहुत बढ़िया से भावभास ना हो। वीडियो अब आएगा, वो वीडियो नहीं चला आ गया रहे था हैं ना छुट्टी ना, ललिता जी, अब आएगा वीडियो भी नहीं वीडियो। आ रहे हैं। कल हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि प्रश्न कोई वापस भेज दे, तो किसी ने भेजा नहीं। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। अब सब कोई ध्यान से सुन ले, अपने को म्यूट करके खूब बढ़िया से सुने। मेरा पहला प्रश्न था, क्या था कृष्णा जी, मैं तो खुद ही भूल गई। पहला क्वेश्चन ये था कि क्षुद्र भव से हाँ, अंतर्मुख क्षुद्र भाव बड़ा है कि अंतर्मूर्त बड़ा है। बहुत सुंदर इन्होंने विवेचन दिया, बहुत ही तर्कपूर्ण दिया कि एक अंतर्मूर्त में आप जो बीच में 8 भाव लेते हैं, बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक अंतर्मूर्त में 8 भाव वहां पर भी हो रहा, और क्षुद्र भाव जो ग्रहण कर रहे हैं एक समय में 66,336 है, क्या मैं संख्या नहीं याद रख पाती हूँ, वो एक अंतर्मूर्त में हो रहा। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, कितने क्षुद्र भाव हो गया उसके, तो एक अंतर्मूर्त में हो रहा है। और वहां पर 8 अपकर्ष काल 8 भाव ले रहा है क्षुद्र भाव, वो एक अंतर्मूर्त में ले रहा है। तो ऐसे देखें तो अंतर्मूर्त की इस दोनों व्याख्या से जो आपने कहा, इस दोनों व्याख्या में तो अंतर्मूर्त बड़ा हो रहा है। समझिएगा, आपने 1 रुपया में 100 पैसा लिया, तो 100 पैसा छोटा हुआ कि 1 रुपया छोटा हुआ? क्या कौन सा छोटा होगा? संख्या से 100 बड़ा लगता है ना सुनने में, कि 100 बड़ा, नहीं तो 1 रुपया बड़ा। 1 मिनट जो समझा रही हूँ बस उसी को बोलिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी चीज। मैंने कहा मैं आपको 1 रुपया दी और किसी को 100 पैसा दी, पैसा छोटा हुआ कि रुपया छोटा हुआ? छोटा कौन होगा? दोनों बराबर है। नहीं, बराबर नहीं, 1 पैसा की तुलना करिए, पैसा छोटा हुआ ना, दोनों बराबर यहाँ नहीं कहा जा रहा है। हम तो 100 पैसा बहुत छोटा हुआ। एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 भाव ले रहा है। यहाँ पर अंतर्मुहूर्त क्या हो रहा है? यहाँ अंतर्मुहूर्त बहुत बड़ा है, क्षुद्र भाव बहुत छोटा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहां अंतर्मुहूर्त की विवेचना दूसरी है। वास्तव में जो कथन है वो ऐसा है, 1/24 सेकेंड एक क्षुद्र भाव में लगता है ना, जो होता है कि 18 सांस के 18वें भाग में जन्म मरण जो बताया जा रहा है, तो 1/24 सेकेंड में। और वहां क्या है, एक अंतर्मुहूर्त में संख्यात आवली होती है, एक मुहूर्त में संख्यात आवली होती है। तो आवली संख्यात होती है, 1/24 में तो बहुत सारी आवली हो जाएगी। तो अंतर्मुहूर्त कहाँ से शुरू हो जाता है? आवली से शुरू हो जाता है, और 1/24 सेकंड में बहुत सारी आवली हो जाएगी। तो क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा है। एक अंतर्मुहूर्त में कई क्षुद्र भाव होते हुए भी अंतर्मुहूर्त से, अगर कोई कहे कि इसकी आयु क्षुद्र भाव प्रमाण है, किसी दूसरे जीव की अगर आप आयु कहते हैं किसी अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त क्षुद्र भाव से छोटा हो सकता है, क्योंकि क्षुद्र भाव बहुत सारे आ जाते हैं एक अंतर्मुहूर्त में। तो अंतर्मुहूर्त आवली से शुरू हो जाता है, इसलिए क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा है। क्षुद्र भाव के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जहां इस तरह का विवेचन आता है तुलनात्मक, क्षुद्र भाव एक तरफ रख दे, एक तरफ अंतर्मुहूर्त रख दे, तो वहां पर जब विवेचन आएगा कि दोनों में कौन छोटा है, तो आएगा कि अंतर्मुहूर्त छोटा है, नहीं तो क्षुद्र भाव उसको भी कह देते। दूसरा मेरा प्रश्न था कि
मन योग वचन योगी कोई है, अगर उसका व्याघात होता है तो वो कौन सा योग में आएगा? उत्तर इन्होंने दिया काय योग में आएगा। यह हम व्याघात वाला आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। हम कुछ पढ़ रहे हैं, मगन होके समाई कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। किसी चीज के गिरने की आवाज आई घर में या बाहर बहुत जो बिजली कड़की, हमारा वो मनोयोग टूट करके और बाहर आ जाता है। या हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, हमको कोई कुछ सोचते हुए चल रहे हैं, किसी चीज की हमको ठोकर लग गई, तो हम तुरंत मनोयोग से काय योग में आ जाते हैं, वचन योग में नहीं आते हैं। तो व्याघात से जब भी होगा काय योग होगा। काय योग में चल रहे हैं तो काय योग है ही है, कोई बात ही नहीं है। अगर वचन योग मनोयोग में है और व्याघात हुआ तो नियम से काय योग में आएंगे। दो चीज पूछा था। तीसरा पूछा था कि औदारिक काय योग का उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है। तो जघन्य स्थिति इन्होंने एक समय बताई। एक समय कार्मन काय योग से भी निकल जाएगा, क्योंकि कार्मन भी औदारिक काय योग में है, बेक्रियक और मिश्र नहीं है, वो भी शरीर ही है कार्मन काय। तो उस हिसाब से विग्रह गति के हिसाब से जघन्य समय एक समय आ जाएगा। थोड़ा और बढ़े तो 3 समय भी विग्रह गति होती है। संयोग केवली के हिसाब से देखें तो 3 समय हो जाता है कार्मन काय योग में। लेकिन एक निगोदिया शरीर, निगोदिया जीव की अपेक्षा अनंत काल है केवल औदारिक काय योग का। बाकी किसी भी काय योग का, किसी भी योग का अनंत काल नहीं होता है, केवल औदारिक काय योग है, जो कि निगोदिया कितना आया था हम लोग जब पढ़ रहे थे, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वो मरता जन्मता रहेगा। कितना काल हो गया, फिर भी कहेंगे कि ये तो अनंत थोड़ी होता, अनंत तो उसको कहते हैं जो खत्म नहीं है। तो जो निगोदिया आज तक न निकले हैं न निकलेंगे, उनका अनंत काल है औदारिक काय योग का। समझ में आ गया होगा। मैं इन्हीं की व्याख्या को थोड़ा और खुलासा करी हूँ। इन्होंने सारे उत्तर बहुत सही दिए थे, बहुत अच्छी बात है। किसी को इसमें कुछ और समझना हो तो बोल दीजिए, नहीं तो स्वाध्याय शुरू करते हैं हम लोग। ललिता दीदी प्रणाम। तीसरा वाला वापस बताइए ना। अंतर्मुहूर्त के बारे में जो आपने बताया, तो अंतर्मुहूर्त शुरू से लेकर यदि 48 मिनट तक का अंतर्मुहूर्त हम कंप्लीट करें तो उसमें असंख्य अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं। तो अंतर्मुहूर्त से शुद्ध, तो अंतर्मुहूर्त से क्षुद्र भव छोटा भी रह सकता, मतलब अंतर्मुहूर्त तक क्षुद्र भव से छोटा रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी वही तो कहा ना। जैसे अंतर्मुहूर्त में क्या ले रहा वो 66,336 है क्या? मैं गलती हूँ तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा। एक अंतर्मुहूर्त में इतने भाव ले रहा है तो क्षुद्र भाव है, तो क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त बड़ा हो गया। प्रश्न ये था कि क्या क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे अभी अपने इसको जब पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न मेरे क्यों दिमाग में आया, यहाँ जब हम पंचेंद्रिय मार्गना में आएंगे, वहां पर आगे जाके काय योग वगैरह में वहां ये प्रश्न आया है। मैंने दोबारा जब उसको देखा, विकल इंद्रियों का तो जघन्य काल उन्होंने क्षुद्र भाव बता दिया, अब पंचेंद्रिय का जघन्य काल उन्होंने अंतर्मुहूर्त बता दिया। तब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ऐसी व्याख्या क्यों? वहां पर भी तो पंचेंद्रिय भी तो जो निगोदिया शरीर हमारे शरीर में है वो तो क्षुद्र भाव कर रहे हैं, फिर ये अंतर्मुहूर्त क्यों दे दिए? इसका मतलब है कि कुछ अंतर है दोनों में, नहीं तो सीधा क्षुद्र भाव लिखना चाहिए था। तब ये चिंतन हुआ कि क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा होता है, मतलब हो सकता है, बड़ा तो है ये। 48 मिनट में एक समय कम को अंतर्मुहूर्त कहते हैं तो वो तो बहुत बड़ा है। हम बोलने के लिए 48 मिनट बोल देते हैं क्योंकि फिर बहुत इसमें लंबा बोलना पड़ता है। लेकिन हम देखें कि एक आवली से ही अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है और 1/24 सेकंड में जो क्षुद्र भाव का समय है उसमें बहुत आवली हो जाती है। तो इस दृष्टि से क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा है। 48 मिनट लेंगे तो बहुत बड़ा, उसमें तो कितने क्षुद्र भाव हो गए, है ना, 66,336 हो गए। ठीक है ना, विवक्षा हमको समझनी है कि अंतर्मुहूर्त छोटा भी है, क्षुद्र भाव से छोटा भी है, ये हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, समझ में आया होगा सबको? ये 1/24 सेकंड होगा या समय होगा? 1/24 सेकंड है। सेकंड? अभी अपन जो सेकंड जानते हैं वो? हाँ वो सेकंड, 1/24 सेकंड में 18 बार जन्म मरण करता है, तो करीब करीब 1.5 सेकंड हो गया। तो 1.5 सेकंड तो
एक आवली से बहुत बड़ा है। 1.25 सेकंड जो भी कहिए, करीब करीब 1 सेकंड से बड़ा हो गया ना। 24 सेकंड में 18 भाव, तो एक भाव में कितना होगा? 18 सेकंड उसमें चले गए, 6 सेकंड और बचे, तो मोटा मोटी समझिए 1 सेकंड 0.3 इतना का एक क्षुद्र भाव हुआ। तो 1 सेकंड में तो आवली बहुत हो जाती है, क्योंकि सेकंड तो हमारे जानने में आ रहा है ना। आवली कैसे हम समझे? हम आवली नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हम सेकंड, कांटा 1 सेकंड से दूसरे सेकंड में आता, हम कहते 1 सेकंड हो गया। हमारा खूब बढ़िया से पकड़ में आता है सेकंड, सबको, अनपढ़ गंवार कैसा भी, सबको सेकंड की सुइया तुरंत पकड़ में आती है। आवली तो हमारे पकड़ में नहीं आती। तो इसका मतलब सेकंड से आवली बहुत छोटी है। तो जब हम इस दृष्टि से देखेंगे कि भाई हमको क्या ज्ञान करना है कि क्षुद्र भाव से अंतर्मुख छोटा होता है, होता का मतलब हो सकता है। 48 मिनट लेंगे तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर हमको केवल ये समझना है कि क्षुद्र भाव से अंतर्मुख छोटा भी होता है। ये हमको केवल यहाँ आप लोगों को हमको ये बताना था, इसीलिए मैंने कल ये प्रश्न खड़े किए। दूसरा इसलिए प्रश्न खड़ा किए कि काय योग, काय योग, काय योग। हम जाने तो सही कि काय योग में हम लोग कितने समय तक रह सकते हैं। हमने भी निगोदिया में अनंत काल बिता के आए हैं, है ना। अनंत काल कौन सा? शादी अनंत वाला, जो कि नहीं, सॉरी, शांत अनंत वाला, जो कि अनंत हम लोग का तो वो अनंत काल एक बार अंत हो गया है। लेकिन जो अभव्य जीव हैं, जो उसी में पड़े हुए हैं, ऐसे अभव्य जीव जो निगोद से नहीं निकलते हैं, क्योंकि व्यवहार राशि में अभव्य जीव है, इसलिए उनका तो अनंत वाला खत्म हो गया है। लेकिन जो निगोद जीव निगोदिया से नहीं निकलेंगे, उनका तो औदारी का योग अनंत काल तक है, आदि से लेके अनंत काल तक चलता रहेगा। कभी केवल एक निगोद, यहाँ ये समझेंगे, केवल एक निगोदिया जीव है जिसमें औदारी का योग अनंत काल घटेगा, बाकी किसी में नहीं घटेगा। यहाँ ये हमको पकड़ना है। अब फिर और विशेष ये सामान्य विवेचन हो गया, और हम इसको जाए कि भाई कौन से निगोदिया जीव, क्या साधारण वनस्पति वाले, या 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और हमारे शरीर में होते वो नहीं, वो निगोदिया जीव जो आज तक निगोद से न निकले हैं और न निकलेंगे, ऐसे निगोदिया जीव को अनंत काल तक एकमात्र औदारिक का योग रहेगा। किसी को कुछ पूछना है या आगे चलें? आ गया सबको? कुसुम जी, आपको समझ में आ गया सारा प्रश्न उत्तर सब? यानी दीदी नित्य निगोदिया की अपेक्षा से लेंगे, जो निकले भी नहीं दीदी, नित्य निगोदिया की अपेक्षा से लेंगे ना, जो अभी तक निकले ही नहीं और निकलेंगे भी नहीं। हाँ हाँ, अथवा जो अभी जो क्या नाम है, सो मान लीजिए जैसे हम लोग निकल चुके हैं, हम लोगों में से जाके कोई इतर निगोद में पड़ गया, तो जो हम लोग का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहा जाता अनंत काल है, उसमें भी लगेगा ये औदारिक का योग अनंत काल तक। फर्क क्या है? वो अंत के साथ है, उसका अंत होगा, शांत होगा वो, लेकिन उसका हाँ, हम लोग भी अगर अपनी परिणामों की विशेषता से अभी जाके निगोद में पड़ जाएं तो हमारा काल भी अनंत ही कहलाएगा। लेकिन अंत हो चुके, हमारा एक बार अंत हो चुका, आगे भी अंत हो जाएगा, यही फर्क है। और जो नहीं निकलेंगे उनका तो अनादि भी है और अनंत भी है। पर अनंत काल अभी हम लोग को नहीं प्राप्त होगा, ये हम नहीं कह सकते। किसी भी जीव का जब 2 बार उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले निगोदिया में पड़े हैं, उनका काल अनंत हो रहा है। आप हम तो अभी चौथे गुण स्थान में होंगे तो होंगे, है ना, तो उनका भी अनंत काल कहलाएगा। उनका कहलाएगा अनादि अनंत, जो निगोदिया से न निकले हैं न निकलेंगे, उनका औदारिक का योग अनादि अनंत है। लेकिन जो निकल चुके हैं पुनः जाके जो निगोद में पड़ जाएंगे, उनका अनंत काल आएगा औदारिक का योग में। उनका अनादि नहीं आएगा, अनंत आएगा। अच्छे जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? आगे चले। अब एक भाव भाषणा हुई कल समाइक में, सूत्र तत्वार सूत्र जी में कई सूत्र हैं, जिसको 20 अनुयोग द्वार भी कहते हैं, 20 प्ररूपणा कहते हैं। ये नहीं समझ में आया कि 20 प्ररूपणा में 8 को अनुयोग द्वार क्यों कहा गया। प्रमाण नैरधिगम था, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान था, निक्षेप क्या नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास था। इनके बारे में नहीं कह करके
8 के लिए ही धवला जी में अनुयोग द्वार क्यों आया, क्या कारण? तो देखें, मतलब ये जो इसके अलावा जो 12 हैं, 12 में ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो अनुयोग द्वार है केवल मार्गणा का कथन इस 8 अनुयोग द्वार में ही है। बाकी नाम निक्षेप स्थापना प्रमाण नय या निर्देश स्वामित्व आदि में ये मार्गणा नहीं घटाई गई है। समझेंगे क्यों ये 8 का क्यों महत्व है वो बताने हम जा रहे हैं। हम पहली बार नहीं बताए थे, इसलिए इस बार बता रहे हैं। क्योंकि जो मार्गणा से निर्देश किया गया है, खोजा गया है जीवों को, क्योंकि क्या है, जितनी भी व्याख्या है वो जीव के लिए, अजीव के लिए तो है नहीं। हम अजीव को इसलिए समझते हैं क्योंकि जीव और अजीव मिला हुआ है, इसलिए हमको अजीव को समझना पड़ता है। लेकिन वास्तव में तो कथन किसका चलेगा? जीव का चलेगा, जीव ही मोक्ष जाएगा। ये 8 परिरूपणा ऐसी है जो मार्गणा के द्वारा जीवों की खोज कराती है। बाकी और जो इसके अलावा 12 अनुयोग हैं, 12 परिरूपणा है, उनको अनुयोग द्वार नहीं कहा गया। इन 8 को ही अनुयोग द्वार कहा गया। ऐसा कहते हैं, यहाँ द्वार का मतलब कारण, मतलब क्या इन किसी को विभंग अवधि ज्ञान, किसी को अवधि ज्ञान, किसी को मति ज्ञान, किसी को केवल ज्ञान, क्या कारण ऐसा अनुयोग करना, ऐसा खोजना मार्गणाओं के द्वारा, यही कारण है इस 8 को अनुयोग द्वार कहा गया। जबकि परिरूपणा तो 20 है, परिरूपणा के नाम से तो 20 कहा जाता है, पर अनुयोग द्वार जब कहा गया तो 8 को ही कहा गया। इन 8 में ही सारी मार्गणा घटती है। नाम निक्षेप प्रमाण नय, किसी में भी मार्गणा का विश्लेषण नहीं आया है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग बहुत तत्वार्थ तो पढ़े हुए हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना। तो ये हम केवल यहाँ पर समझें कि विशेष रूप से इस सूत्र में मार्गणा आदि से जीव की व्याख्या की गई है। जब निक्षेप वगैरह में हम उद्गल को भी जान जाते हैं, उद्गल का उदाहरण देके भी समझ लेते हैं, पर ये जो 8 अनुयोग द्वार है इसमें तो जीव का ही कथन है, क्योंकि मार्गणा में जीव को खोजा जाता है, अजीव को नहीं खोजा जाता, बंध को नहीं खोजा जाता, आश्रम को नहीं खोजा जाता, संवर को नहीं खोजा जाता, जीव को खोजा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया से हम लोग भावासना भाए कि 8 अनुयोग द्वार क्या है, इसका इतना महत्व क्यों हुआ, बाकी 12 का क्यों नहीं हुआ। तो इसका यही कारण है। अब नाम निक्षेप हम किसी को भी कह देते, ये सोना है, ये है, ये है, लेकिन अब जब कहते ये जीव है, ये जीव है कहते तो हो जाता भाई कैसा जीव है, कौन सा जीव है, इसका लक्षण क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जिसको हम सत संख्या अनुयोग द्वार के द्वारा ही विवक्षित कर पाते हैं। तो इसलिए इसका नाम अनुयोग द्वार है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका अनुयोग द्वार, 8 सूत्रों का नाम अनुयोग द्वार क्यों है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दीदी प्रणाम। हाँ। मैं ये कह रही थी कि गोमट सार जीव कांड में 20 प्ररूपणा के लिए गाथा, ये 2 या 3 नंबर की, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना यमगणावोय वो गोविय कमसो भीषम तु परुवना बनिया। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि 14 मार्गणा को एक एक प्ररूपणा लिया है और बाकी 6 को 6 गुणस्थान को भी एक ही कहा, उपयोग ये इनको एक एक कहा, लेकिन मार्गणा को 14 प्ररूपणा, इसलिए वहां भी महत्व तो बताया ही ना दीदी, है ना, जो आप अभी इसमें बता रहे हो। जीव को ना मार्गणा के बिना हम नहीं खोज सकते। हम मान लीजिए गति में खोज लिए, गति में खोज लिए तो हमारा मन फिर आएगा कि अरे इसको कितनी इंद्रियां होती है, हम जान गए कि 1 इंद्री होती है, 2 इंद्री होती है, गति इंद्रिय, फिर हम कहेंगे आखिर में इनकी काया क्या है, कैसी काया है वो, क्योंकि हमने गति में जान लिया कि 4 गति होती है, देव नार की, तो हमारी स्वाभाविक ये प्रश्न उठ जाएगा कि भाई 4 गति है तो इनको इंद्रियां कितनी होती है, इनका शरीर कैसा होता है। तो एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, मार्गणा यानी खोज करते जा रहे हैं जीवों की। तो इस कारण से इस अनुयोग द्वार का बहुत महत्व हो गया। बाकी जो 12 परिरूपणा है उनका इतना वो व्यवहार चलाने के लिए ज्यादा है, और ये जीव की खोज करने के लिए है। जब हम कहते हैं निक्षेप, जब हम समझते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई निक्षेप कर दिया, किस लिए कर दिया, व्यवहार चलाने के लिए,
किसी एक व्यक्ति का नाम आपने राम रख दिया, क्यों रख दिया? राम तो है नहीं, वो छतरी पे नहीं है, तीर का धनुष बाण भी नहीं है, क्यों रख दिया? भाई व्यवहार चलाने के लिए। हम उसको कैसे पुकारेंगे? ए करके थोड़ी पुकारेंगे। तो निक्षेप जो किया गया वो व्यवहार चलाने के लिए, परंतु जो 8 अनुयोग द्वार, ये तो जीव की पहचान करने के लिए कि जीव को हम कहाँ खोजें। तो ये 12 अनुयोग, 12 जो प्ररूपणा है उसका उतना नहीं, जिस 8 प्ररूपणा पर एक पूरा धवलाजी ग्रंथ, इसी कारण से एक धवला ग्रंथ पूरा इसके ऊपर है। ये ऐसा अनुयोग द्वार है। हम लोग उसका पुनः स्वाध्याय करने चल रहे हैं। सत प्ररूपणा पढ़ रहे हैं। सत का मतलब अस्तित्व। ऐसा नहीं है कि जीव है कह दिया, तो जैसे कोई कहे आकाश में फूल है, तो आकाश में तो फूल है नहीं, तो ऐसा काल्पनिक नहीं है। जीव है, सत्य, अस्तित्व। सबसे पहले जिस भी चीज को हम जाने, हमें किसकी जानकारी करनी चाहिए? जिसका अस्तित्व हो, जो सत्य रूप से विद्यमान हो, हमको उसी की ही जानकारी करनी चाहिए। काल्पनिक चीजों में हमको नहीं जाना चाहिए। सत्य प्ररूपणा हमें ये बताती है कि अस्तित्व है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व है। चलते हैं सत्य प्ररूपणा। तत्र जीव द्रव्य मधिकृत्य सद्यादुनियोग द्वार निरूपणं क्रियते। जीवाश्चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः मिथ्या दृष्टिः, सासाधन सम्यक दृष्टिः, सम्यक मिथ्या दृष्टिः, असंयत सम्यक दृष्टिः, संयता संयतः, प्रमत्त संयतः, अप्रमत्त संयतः, अपूर्वकरण स्थाने उपशमकः, क्षपकः, अनिवृत्तिवादर सांप्राय स्थाने उपशमकः, क्षपकः, सूक्ष्म सांप्राय स्थाने उपशमकः, क्षपकः, उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थः, क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थः, सयोग केवली अयोग केवली चेति। एतासामेव जीव समासानां निरूपणार्थं चतुर्दश मार्गस्थानानि ज्ञेयानि। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयत दर्शन लेश्या भव्य सम्यक्त्व संज्ञाहारका इति। अब जीव द्रव्य की अपेक्षा देखिए कहां से चालू हुआ, कथन कहां से चालू हुआ? जीव द्रव्य की अपेक्षा। क्यों? उद्गल तो हमें आंख से दिखता है, उसकी क्या सत्प्ररूपणा करेंगे आचार्य? हम कहेंगे आचार्य आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हमको तो दिख ही रहा कि यहाँ टेबल है, यहाँ पहाड़ है। अब धर्म धर्म आकाश ये हमको दिखाई नहीं देते हैं, हम भगवान की देशना से ही जानते हैं। नहीं दिखाई देते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, नहीं जान पाते। हमको तो केवल जीव द्रव्य से मतलब है, क्योंकि सारी चीजें जो बनी है संसार में वो जीव द्रव्य के लिए बनी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही जीव द्रव्य आ गया। अब जीव द्रव्य की अपेक्षा सत्य आदि अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। यथा जीव 14 गुण स्थानों में स्थित है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक, अनिवृत्तिवाद सांप्रायिक गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक, सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थानवर्ती उपशमक और छपक, उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त, क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त, संयोग केवली अयोग केवली। इन 14 जीव समासों को निरूपण करने के लिए 14 मार्गना स्थान जानने चाहिए। यथा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक्त्व संज्ञा और आहारक। तत्र सत्र प्ररूपणा द्विविधा सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन अस्ति मिथ्या दृष्टिः सासाधन सम्यक दृष्टिरित्येवम् अवादि विशेषण गत्यानुवादेन नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति। त्रियगतौ तान्येव संयता संयत स्थानाधिकानि सन्ति। मनुष्यगतौ चतुर्दशापि सन्ति। देवगतौ नारकवत्। इंद्रियानुवादेन एक इंद्रियादिषु चतुरिंद्रिय पर्यन्तेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम्। पंच इंद्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति। कायानुवादेन पृथ्वी कायादि वनस्पति कायांतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम्। दशकायेषु चतुर्दशापि सन्ति। योगानुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति। ततः परम अयोग केवली। वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्या दृष्ट्याद्य निवृत्ति बादरांतानि सन्ति। अपगत वेदेषु अनिवृत्ति बादराद्य योग
केवलंतानि केवल्यंतानि। एक बाबूजी पढ़ते पढ़ते प्रश्न आया मन में, उत्तर आप देंगे। यहाँ हम लोग अभी समझे काय योग अनंत काल तक रह सकता है। क्या पृथ्वी कायिक जीवों का काय योग अनंत काल है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आयु है ना, इनकी सबकी हाँ? आयु है, उत्कृष्ट आयु सबकी आयु है। हाँ, अगले ही भाव में वो मनुष्य बन सकते हैं। आज पृथ्वी कायिक है और अभी मरण करके वो मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य बन के कुछ भी, हालांकि मनुष्य में भी वो है, हालांकि व्यक्तिगत काय योग तो वहां पर नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी काय की दृष्टि से अनंत काल उनका नहीं कटेगा, वो मनुष्य बन सकते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि आयु है उनकी, इसलिए उस आयु से ज्यादा उसमें नहीं रह सकते हैं। अब वो आयु संख्यात वर्ष ही है। इनमें से सामान्य और विशेष की अपेक्षा सत प्ररूपणा दो प्रकार की है। मिथ्या दृष्टि है, सासाधन सम्यक दृष्टि है इत्यादि रूप से कथन करना सामान्य की अपेक्षा सत प्ररूपणा है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान हैं। त्रियंच गति में वे ही 4 गुण स्थान हैं, किंतु संयता संयत 1 गुण स्थान और है। मनुष्य गति में 14 ही गुण स्थान है और देव गति में नारकियों के समान 4 गुण स्थान हैं। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से 1 इंद्रियों से लेकर 4 इंद्रियों तक के जीवों में 1 ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। पंचेंद्रियों में 14 ही गुण स्थान है। क्या है ये? पंचेंद्रियों में 14 ही गुण स्थान है। यहाँ पर ऐसा लिखे हैं, इस कथन को क्या कहेंगे? क्योंकि 14 गुण स्थान तो पंचेंद्रियों में सबके तो नहीं होते। इसको कैसे विश्लेषण करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए हम लोगों को? हमें ऐसे बोलना चाहिए इसमें कि पंचेंद्रिय के 14 गुण स्थान हो सकते हैं। लेकिन वैसे तो 14 के 14 गुण स्थान हो सकते हैं, 14 गुण स्थान पंचेंद्रियों के हो सकते हैं। संगी पंचेंद्रियों के अपेक्षा नहीं, इसका उत्तर ये होगा, ये सामान्य कथन है। यानी यहाँ हम क्या समझ रहे हैं? सामान्य और विशेष समझ रहे हैं। हम ना जिस चीज की विवक्षा जहां पर जैसे पढ़ते हैं, हमको अपना उत्तर उसी विवक्षा में देनी चाहिए। अभी हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर सामान्य और विशेष समझ रहे हैं, तो हमारा उत्तर यहाँ क्या होना चाहिए? भाई सामान्य से तो पंचेंद्रिय के 14 गुण स्थान होते हैं। जब आप विशेष में जाओगे तो हम क्या कहेंगे कि मनुष्यों के होते हैं। ठीक है ना? ऐसा उत्तर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उत्तर यहाँ सही नहीं होगा कि होते हैं पंचेंद्रिय को 14 गुण स्थान। सामान्य से भी 14 गुण स्थान किसको होते हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को होते नहीं, पंचेंद्रिय को होते हैं। तो क्या सभी पंचेंद्रिय? फिर प्रश्न जब ये खड़ा होता है कि क्या सभी पंचेंद्रिय को होते हैं, ये विशेष कथन हो गया। सामान्य कथन हुआ पंचेंद्रियों को 14 गुण स्थान होते हैं। जब हम और विशेष कथन का मतलब और बारीकी से कहना, तो और बारीकी से जब कहेंगे भाई किसको होते हैं 14 गुण स्थान, क्या सभी पंचेंद्रियों को हो जाते हैं? तो नहीं भैया, केवल मनुष्यों के होते हैं। तो जहां हम यहाँ पर भी क्या समझ रहे हैं? सामान्य और विशेष समझ रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर सामान्य और विशेष की परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति तक के जीवों में 1 ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। त्रस कायिकों में 14 ही गुण। अब देखिए यहाँ त्रस कायिकों में 14 ही गुण स्थान है। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? यहाँ त्रस कायिक, क्योंकि 2 ही तरह की काय होती है, अस्थावर और त्रस। तो भाई 14 गुण स्थान किसको होते हैं? अस्थावर को होते नहीं है, त्रस को होते हैं। ये एक सामान्य कथन हो गया कि त्रस को 14 गुण स्थान होते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि आप तो कह रहे हो त्रस को 14 गुण स्थान होते हैं, तो 2 इंद्रिय भी त्रस है, तो क्या उसको 14 गुण स्थान होंगे? तब हम कहेंगे नहीं भाई, त्रस का मतलब यहाँ पर जो पंचेंद्रिय संगी होगा उसको होगा, क्योंकि त्रस तो 2 इंद्रिय से चालती। ये विशेष कथन में आ जाएगा। सामान्य कथन हो गया कि त्रस कायिक को 14 गुण स्थान होते हैं। विशेष में चला जाएगा कि भाई मनुष्य, त्रस में भी मनुष्य को होते हैं 14 गुण स्थान। योग मार्गना के अनुवाद से तीनों योग में 13 गुण स्थान है और इसके बाद अयोग केवली गुण स्थान है। यहाँ पर भी वही घट जाएगा। अब तीनों योग तो सबको ही होते हैं, पंचेंद्रिय संगी जो भी होता है उसको तीनों योग होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। तो क्या सबको 13 गुण स्थान होते हैं? 14वां इसलिए नहीं लिया कि 14वें में गुण योग नहीं है, इसलिए इन्होंने 13 गुण स्थान। हाँ भाई, सभी तीनों योग जहाँ पाए जाएंगे वहां 13 गुण स्थान होंगे। सामान्य कथन। फिर कोई पूछे कि सबको हो जाएगा? नहीं, जो मनुष्य होगा उसको होगा, बाकी को 13 गुण स्थान नहीं, बाकी गति वाले को नहीं होगा। ये विशेष कथन में आ गया।
इसके बाद अयोग केवली गुण स्थान है। वेद मार्गना के अनुसार से तीनों वेद में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति तक 9 गुण स्थान है। यहाँ भी सामान्य कथन हो गया, विशेष कथन अनिवृत्ति तक किसको होगा? वही मनुष्य को होगा। अपगत वेदियों में अनिवृत्ति बादर से लेकर अयोग केवली तक 6 गुण स्थान है। अपगत वेदी कहाँ पाए जाएंगे? केवल मनुष्य पर्याय में। समझ में आ रहा होगा सबको? तत्वार्थ अब कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज बंद कर दीजिए, आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब नहीं समझेंगे तो वो छूट जाएगा। अब दोबारा तो शायद नहीं होने की उम्मीद है, इसलिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप लोग पूछे जरूर, मैं उत्तर दूं ये गारंटी नहीं है, कोशिश करूंगी उत्तर देने की, पूछ के कैसे भी, पर आप लोग पूरा आप समझ के चलिएगा, दोबारा स्वाध्याय हो रहा है। तत्वार्थ वृत्ति पदम एकस्यवा निवृत्ति गुण स्थान से सवेद तत्व वेदत्वम च कथम इति चेदिजत। केवल एक ही गुण स्थान में आप वेद भी कह रहे हैं, निर्वेद भी कह रहे हैं। अनिवृत्ति 60 भागी क्रियते तत्र प्रथमे भागत्रये वेदा निवृत्ते सवेदत्व मन्यत्र तेषाम निवृत्तिरवेदत्वम। शंका, एक ही निवृत्ति गुण स्थान में सवेदपना और अवेदपना कैसे संभव है? क्योंकि जब अवेदपना कहते हैं तो वहां भी क्या कहा जाता? अनिवृत्ति। अभी ऊपर दिया ना, अपगत वेदियों में अनिवृत्ति बादर से, तो इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या वेद, उसके ऊपर की लाइन क्या है? ध्यान देंगे सब कोई। वेद मार्गना के अनुवाद से तीनों वेदों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति तक, तो एक तरफ तो कह रहे हैं वेद मार्गना 9वें गुण स्थान तक, उसके दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि अपगत वेदी 9वें गुण स्थान से योग केवली तक। तो आप एक ही गुण स्थान में दोनों चीज बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं। एक ही अनिवृत्ति गुण स्थान में सवेदपना और अवेदपना कैसे संभव है? उत्तर, अनिवृत्ति गुण स्थान के 6 भाग किए जाते हैं, उसमें जितना भी समय लगता हो जिस जीव को, उसका 6 भाग हो कर दिया उस अंतर्मूर्त को। उनमें से प्रथम 3 भागों में वेद रहता है, अतः सवेदपना है। शेष भागों में वेद चला जाता है, अतः अवेदपना होता है। बहुत अच्छा इसमें समझा दिए हैं। समगित्य विरोध सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना में ज्ञान, मेरा चश्मा कहाँ है? ज्ञान वा केवलम न संभवति तस्या ज्ञान त्रय मिश्र ज्ञान क्रियाधारत्वत उक्तम च। मिश्रे नाना नतयम मिश्रम अनान तीयदेन इति तेन ज्ञानानुवादेन तस्य वृत्तिकारेर्नभिधानं परमार्थतस्तु तस्या ज्ञान पररूपणायामेवाभिधानं द्रष्टव्यं तद ज्ञानस्य यथावस्थितार्थ विषयत्वाद भावात्। सम्यक मिथ्या दृष्टि के न तो अकेला ज्ञान ही होता है और न अज्ञान ही होता है, किंतु उसके तीनों ज्ञानों से मिश्रित 3 ज्ञान होते हैं। कहा भी है मिश्र गुण स्थान में 3 ज्ञान 3 अज्ञानों में से मिले हुए होते हैं। इसी से ज्ञान की अपेक्षा करते हुए सर्वार्थ सिद्धिकार ने उसका कथन नहीं किया। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि पढ़े हैं, वहां तीसरे गुण स्थान को तो लिया ही नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया? दूसरा गुण स्थान तक तो अज्ञान बता दिया, चौथे गुण स्थान से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान बताया गया। तीसरे गुण स्थान का वहां पर इसी कारण से सर्वार्थ सिद्धि हम लोग पढ़े थे, उन्होंने लिया ही नहीं, उस गुण स्थान को लिया ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि परमार्थ मतलब निश्चय से, परमार्थ से तो उसका ज्ञान पररूपण में ही देखना चाहिए। कह रहे विशेष अगर आपको खोजना ही हमको तो तीसरे गुण स्थान में ज्ञान मार्गना में जीव को देखना है कि ज्ञान मार्गना में तीसरा गुण स्थानवर्ती कहाँ है, हमको तो चाहिए उस जीव की खोज में। तो कहते अगर ऐसा है आपको तो उसको तो अज्ञान में ही लेना चाहिए, ज्ञान में नहीं लेना चाहिए तीसरे गुण स्थान को, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान यथावस्थित अर्थ को नहीं जानता। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानता, उसकी क्षण क्षण में राय बदलती रहती है, अवस्थित नहीं रहता उसका ज्ञान, कभी मिथ्या हो जाता है कभी सम्यक हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर मिथ्या ही ज्ञान में उसको लेना चाहिए। कसाय अनुवादेन क्रोध मान मायासु मिथ्या दृष्टियादिनी अनिवृत्ति बादर स्थानांतानि सन्ति लोभ कसाय तान्येव सूक्ष्म सांप्राय स्थानाधिकानि अकषाय उपशांत कषाय छिन्न कषाय सयोग केवली अयोग केवली चेति।
कसाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध मान माया कषाय में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति तक 9 गुण स्थान है। वहां तक चारों कसाय पाई जाती है, हम लोग को पता है। वहां जाकर के सारी कसाय खत्म होती है। एक दूसरे कैसे खत्म होती है? अपना द्रव्य अपने भाई बंधु को देती जाती है और बाय बाय टाटा करके चली जाती है। कोई भी अपने मुख से कोई भी कसाय स्वमुख से क्षय को नहीं प्राप्त होती है। सारा द्रव्य अंत में लोक कसाय को मिल जाता है। सारी कसाय पहले खत्म हो जाती है। तीनों वेद 9 कसाय और 16 कसाय 25 की 25 कसाय परमुख से जाती है। केवल लोभ कसाय स्वमुख से जाती है। लोभ कसाय में वे ही 9 गुण स्थान है, किंतु सूक्ष्म संप्राय 1 गुण स्थान और है। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोगी और अयोगी ये 4 गुण स्थान कषाय रहित हैं। हम लोग जानते ही हैं यहाँ पर ज्ञान विभंग ज्ञानेषु मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक् दृष्टि चास्ति। अभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानेषु असंयत सम्यक् दृष्टियादीनि क्षीण कषायनान्तानि सन्ति। मनः परह्य ज्ञाने प्रमथ संयतादय क्षीण कषायनान्तः क्षीण कषायन्तः सन्ति। केवल ज्ञाने संयोगो योगश्च। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मतीय ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और विभंग ज्ञान में मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि ये 2 गुण स्थान हैं। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक 9 गुण स्थान हैं। किसी को अवधि ज्ञान अगर है तो 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है और नीचे के 3 गुण स्थान पाए, जब बंद कर दीजिए ना आवाज आ रही, 3 गुण स्थान नहीं पाए जाते हैं। अतः 9 गुण स्थान में ये ज्ञान, इसके आगे 12वें गुण स्थान के बाद इन तीनों की उपलब्धि नहीं रहती है, केवल ज्ञान हो जाता है। मन परह्य ज्ञान में प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कषाय तक 7 गुण स्थान है। जहाँ अवधि ज्ञान में असंयत सम्यक दृष्टि से चालू हो गया, परंतु मन परह्य ज्ञान मुनि को ही होता है, रिद्धिधारी को होता है, बढ़ते संयम लब्धि स्थान वाले को होता है, चाहे वो ऋजुमति हो अथवा विपुलमति हो। मन पर विपुलमति मन परह्य ज्ञानी भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता है? चढ़ता है और फिर उतरता है, जबकि लब्धि स्थान संयम के इसके बढ़ते ही रहने चाहिए। यहाँ प्रश्न यह है, विपुलमति मन परह्य ज्ञान उपशम श्रेणी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। मोक्षाई की चढ़ेगा, क्योंकि उसको तो मोक्ष जाना होता है। विपुलमति वाले को क्षाई की होगा उसका। सबको ही बोले, एक आदमी अपने को म्यूट करके सबको ही बोले, है ना, सबको ही बोले। मैं फिर इसको बढ़िया से समझाती हूँ। उपशमक वाला विपुलमति ज्ञान का धारक नहीं हो सकता, क्योंकि विपुलमति ज्ञान बाद में छूटता नहीं है। यदि वो छूटा तो फिर वापस आएगा। विपुलमति ज्ञान छूटता नहीं है, वो आगे मोक्ष में ही जाएगा। भावजी बोले आप। मैं बताती हूँ। उपशम श्रेणी मान सकते हैं, उपशम मानने में असुविधा नहीं है। नीचे आएंगे कोई तीर्थंकर भी वैसे कर सकते हैं, तो उनको असुविधा क्या है? आएगा, मान सकते हैं। हाँ ठीक है भावजी, और बोलिए, कौन बोल रहे हैं? और भी मैं बोल रही हूँ कि विपुलमति उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। जहाँ तक वर्तमान चारित्र की बात है, वर्तमान चारित्र तो उनका रहेगा, वर्तमान चारित्र उनका गिरेगा नहीं। क्यों? जिस चारित्र पे हो गए वो चारित्र उनका बढ़ता ही रहेगा। नीचे आने का मतलब चारित्र गिरना नहीं होता। तो विपुलमति होगा नहीं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको हम वैसे कर रहे हैं। नहीं हाँ, इसलिए नहीं। से हम छठे में आए तो हमारा वर्धमान चारित्र कैसे घटेगा? ये नहीं, चारित्र इसलिए नहीं गिरा क्योंकि चारित्र तो उनका जैसे जो चारित्र बढ़ा था, जो चारित्र उनका पहले था साथे में, उससे अधिक ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। उनका बढ़ता हुआ रहेगा। लेकिन जो है इसलिए विपुलमति उपशम में आके के दोबारा से जो है मोक्ष को जा सकते हैं, छप्पक से नहीं चढ़ के जा सकते हैं, इसलिए उपशम से नहीं जा सकते हैं। और बोले कोई? ज्ञान तो पारस करता है। हाँ, पूरे ज्ञान तो पारस कहता है ना, इसलिए ऑप्शन में जाएगा ही जाएगा भाई। 11वां
तो इसलिए आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। चलिए तो मैं अब उत्तर देती हूँ। क्योंकि मनःपर्याय ज्ञान तो 12 गुण स्थान तक प्राप्त होता है, इसलिए उपसम में मनःपर्याय ज्ञान तो होगा ही, क्योंकि 12 गुण स्थान में ही तो खत्म होएगा विपुलमति ज्ञान, जब केवल ज्ञान हो जाएगा। मैंने आपको ये पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि 12वां होगा कि नहीं, 13वां होगा कि नहीं। मेरा प्रश्न ये था विपुल मति मन पर्याय ज्ञानी उपशम श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा चढ़ेगा बस। चढ़ेगा। अब देखिए, जो भाई लोग ऐसा समझ रहे हैं उनको सबसे पहली बात, हम लोग सुबह पंडित जी का तो बहुत आगे आगे प्रश्न रहता है, याद होगा एक बार पंडित जी साहब ने क्या प्रश्न किया था, तीर्थंकर उपशम श्रेणी चढ़ते हैं कि नहीं, और हमने खोज के बताया था उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, तीर्थंकर को विपुल मति मन पर्याय ज्ञान ही होता है, ऋजु मति नहीं होता है। नंबर 3, बढ़ता हुआ संयम होना चाहिए, चारित्र होना चाहिए। मैंने अपूर्व सागर जी को जब टोका कि आप तीर्थंकर को नीचे क्यों ला रहे हैं, यथाख्यात चरित्र पर पहुंचा के आप वापस उनको 6ठे 7वें में कैसे ला सकते हैं? तीर्थंकर का खासकर मन पर्याय ज्ञान छोड़िए, तीर्थंकर का हमेशा बढ़ता हुआ चारित्र ही रहता है। ये सारी बातें हमने आपको उस दिन पूरी व्याख्या से बताई थी। उन्होंने उत्तर दिया था वो 6ठे गुण स्थान में मान लीजिए 10 डिग्री के संयम पर थे। अब वो उतर के आएंगे तो 9 पर आएंगे, न 10 पर आएंगे। अब जो उनका संयम स्थान होगा 11 डिग्री का, 12 डिग्री का, फिर कुछ भी हो सकता बढ़ता हुआ, इसको कहते हैं बढ़ता हुआ। में जाकर के और सामायिक छेदोपस्थापना में आ गए तो चारित्र का पतन हो गया, क्योंकि हम भी यही समझते थे। हम पहले, मेरी भी यही भाववासना थी, तभी तो मैंने अपूर्व सागर जी से प्रश्न किया। बहुत अच्छा लगा उस दिन उत्तर सुन करके, संजोग से वैसा ही स्वाध्याय। तो जाते हैं 2-4 घंटा के लिए, ठहरते तो है नहीं कभी महाराज जी लोग के पास, संजोग से ऐसा ही स्वाध्याय हो रहा था। तो मैंने प्रश्न दाग दिया महाराज जी को कि आप नीचे कैसे ले आए तीर्थंकर को। तो आप लोग सब कोई समझे, और ऐसी तीर्थंकर की बात छोड़ दे, कोई भी उपशम श्रेणी मना पर्याय विपुल मति मना पर्याय ज्ञान चढ़ के आके वापस छपक श्रेणी चढ़ जाएगा। एक भाव में 2 उपशम श्रेणी 2 बार मान सकता है, एक बार छोड़िए ना आप, वो दोबारा भी चढ़ जा सकता है। एक बार की छोड़िए, वो दोबारा भी जा सकता है, लेकिन जब नीचे उतरेगा तो जो संयम लब्धि स्थान है वो उसके पढ़ते हुए रहेंगे, वापस उसी स्थान पर नहीं आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। दोबारा चढ़ के आके तिबारा 2 ही बार चढ़ सकता है, लेकिन उसको जाना मोक्ष है, विपुल मति है, तिबारा छपक श्रेणी चढ़ जाएगा। समझ में आ रही है भी बच्चा सबको? किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं पुनः पुनः विनती करती हूँ, निसंकोच होकर के सब कोई पूछेंगे, बिल्कुल एकदम सारी चीज दिमाग में एकदम क्लियर कट करके चलेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं रखेंगे। अगर किंतु परंतु मेरे से होता है तो मैं उसका खोज के आप लोग को जवाब दूंगी। तो ये समझ के चलिए कि कोई भी एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। मान लीजिए छायिक संबंध दृष्टि है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, मन पर्याय ज्ञानी है, विपुल मति है, 2 बार चढ़ के तीसरी बार आके छपक श्रेणी चढ़ जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। दीदी इसको ऐसा लेंगे क्या अपन कि विपुल मति ज्ञान तो है उसका, और वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो नीचे आएगा तो तुरंत 21 प्रकृतियों का क्षय करके वो छपक श्रेणी आरंभ कर लेगा, और फिर उसको केवल ज्ञान हो ही जाएगा। नहीं, तुरंत वाली कोई बात नहीं है, उतर के वो 6ठा 7वां झूठता रहेगा, क्योंकि तो परिणामों पर है। ये ऐसा चीज तो है नहीं कि कोई कह दे उपशम श्रेणी से गिरा है तो तुरंत, क्योंकि असंख्यात निगोदिया जीव हैं जिन्होंने 2 बार उत्तम श्रेणी चढ़ी है, तो हम ये तो घटा ही नहीं सकते कि ऊपर से गिरा तुरंत भी कर लिया। कर सकता है, तुरंत भी कर सकता है, बहुत दिन के बाद भी कर सकता है, पर कर सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है। सिद्धांत में बाधा नहीं है, हमको केवल यहाँ पर इतना ही जानना है, तुरंत और समय ये हम समय नहीं बता सकते, ऐसा समय लिखा हुआ मुझे नहीं मिला है। वो चढ़ विपुल मति है, नियम से मोक्ष जाएगा, बस इतना हमको जानना है। मोक्ष जाने के लिए छपक श्रेणी चढ़ेगा, छपक श्रेणी के पहले वो 2 बार भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन जब भी गिरेगा बढ़ते हुए लब्धि स्थान में, संयम लब्धि स्थान बढ़ता हुआ रहेगा उसका, क्योंकि विपुल मति मन पर्याय ज्ञानी बढ़ता लब्धि स्थान होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस चीज को समझें। समझ में आ गया।
भाभी मतलब विपुलवती मन प्रज्ञान एक अलग चीज है, श्रेणी चढ़ना एक अलग चीज है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं हाँ बोल बोलिए, रही सुन हूँ, रही आपने ये बात समझ में आ रही है कि विपुलमती मना परिज्ञानी है, वो उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं और 2 बार चढ़ सकते हैं। ये भी ठीक है कि अगर गिरे तो वापस दोबारा उपसम करके दोबारा वापस सफल श्रेणी चढ़ करके मोक्ष जा सकते हैं। तो इसमें संयम लब्धि स्थान जो आप बोल रहे हैं, वो विशुद्धि जो बोलते हैं अपन की, उनका बढ़ता हुआ वर्धमान चारित्र जो है, तो उसमें श्रेणी में उसमें क्या मतलब क्या फर्क, थोड़ा और क्लियर करिए ना इसको। नहीं, श्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हर एक गुण स्थान में संयम लब्धि स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। कितने हैं? एक लोक में 343 घन राजू। एक राजू में कितने आकाश के प्रदेश हम नहीं जानते, असंख्यात प्रदेश है। उसको आप असंख्यात से गुना करो, इतने लब्धि स्थान है संयम के। तो कोई, वही हमने कहा कि कोई 10 छठे गुण स्थान से 7वें में गया, 7वें से 8वें 9वें में गया। जब वो छठे में उस समय था तो असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि संयम लब्धि स्थान में वो कोई सा लब्धि स्थान पा रखा था। हमने उसको कहा कि मान लीजिए वो 10 नंबर का पा रखा था। अब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो 10 नंबर पर कभी भी नहीं आएगा, ना 9 पर आएगा ना 8 पर आएगा। वो नीचे कितना भी गिर के छठे में आएगा, लेकिन उसका लब्धि स्थान 11 12 13 14 जो भी आगे का ही होगा। इसको कहा जाएगा बढ़ता हुआ चारित्र। हम यथाख्यात चारित्र से नहीं तोलेंगे, यहाँ तो सामायिक हो गया चारित्र। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र गया था यथाख्यात चारित्र तक। हम ये भी जानते हैं कि यथाख्यात चारित्र में कोई भेद नहीं है। 11वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र, 12वें का, 13वें का, 14वें का, चारों में एक ही भाव है, एक ही परिणति है। इसमें कोई भी भेद नहीं है। यथाख्यात चारित्र में कोई लब्धि स्थान नहीं बताया गया, एक ही है। यानी 11वें को जो आत्मा की अनुभूति हो रही है, वही आत्मा की अनुभूति 14वें वाले को हो रही है। इतना तक यथाख्यात चारित्र को कहा। वहां पहुंच के वो वापस नीचे गिर रहे हैं। तब प्रश्न हुआ कि भाई ये तो आप तो कहते हो बढ़ता हुआ चारित्र, चारित्र तो यथाख्यात को छू लिए थे। तो इसको कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चारित्र को छुआ था उस चारित्र से नीचे नहीं आना। सामायिक छेदोपस्थापना जिस छठे गुण स्थान में जो चारित्र थे, उसमें वो जितनी विशुद्धि को प्राप्त कर रखा था उससे आगे की विशुद्धि को प्राप्त करेगा। ये मतलब होगा संयम लब्धि स्थान का बढ़ता हुआ चारित्र। इसको कहा जाएगा कि जिस गुण स्थान में जो चारित्र है, उस गुण स्थान में उस चारित्र को बढ़ता हुआ रहेगा। तो चारित्र अलग चीज होगी, परिणामों की विशुद्धि से जो श्रेणी चढ़ रहे हैं वो होगी, तो वो चारित्र से तो गिरेंगे नहीं, बढ़ते हुए चारित्र में ही रहेंगे। उपसम श्रेणी जो भी कर रहे हैं जीव, साधु मुनि, जो भी साधु उपसम श्रेणी मान रखे हैं। बट चारित्र को इसलिए लिया गया ना कि इसमें यह कहा गया कि वर्तमान चारित्र वाला होना चाहिए। तो भाई वर्तमान चारित्र आप कैसे घटाओगे? तो यहाँ पर ऐसे घटा कि यहाँ पर चारित्र को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसकी शर्त है, विपुलमती मन परिज्ञानी की शर्त है कि बढ़ता हुआ चारित्र होना चाहिए। तो भाई कैसे बढ़ता हुआ चारित्र होगा? तो इसको आचार्यों ने समझाया। आप छठे गुण स्थान में तो यथाख्यात चारित्र ला नहीं सकते हैं, वहां तो सामायिक छेदोपस्थापना है। तो जब वो उतर के नीचे गिरेंगे, जिनको विपुलमति नहीं है उसकी बात नहीं है, ऋजुमति तो गिरते गिरते मिथ्यात्व में आ सकता है, ऐसा हम पहले समझा चुके हैं। अगर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है तो नीचे भी आ सकता है। बात विपुलमति की है, तो विपुलमति मन परिज्ञान अगर उपसम श्रेणी से गिर के नीचे आता है तो वही सामायिक छेदोपस्थापना चरित्र पहले से उच्च कोटि का रहेगा। ठीक, रहने देते हैं, इतना ही। 47 हो गया। हाँ, शंकर मुनिराज को, तीर्थंकर मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थान में है, उनके साथ भी यही बात होगी। हाँ बाबूजी, तीर्थंकर जो बुरी अवस्था में है अभी, छठे सातवें गुणस्थान में झूला में झूल रहे हैं, तब उनके साथ भी वही बात होगी क्या? नीचे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। छठे से 7वें में गए, 7वें में पहले उनको 10 डिग्री का था मान लीजिए, तो अब वो 7वें में जाएंगे तो 11 को पाएंगे, 9 को नहीं पाएंगे, अथवा 10 को नहीं पाएंगे। फिर 7वें से फिर छठे में आ गए। जिस समय 7वें में गए थे उस समय मान लीजिए उनको 15 डिग्री का संयम था। अब वापस छठे में आएंगे तो उनको 16 डिग्री का रहेगा। आगे का जो भी रहे 15 और 14 नहीं रहेगा। हाँ, एकदम वही बात घटेगी। बिल्कुल विपुलमति मन परिज्ञान का उस गुण स्थान संबंधी चारित्र बढ़ेगा। पांचों चारित्र की अपेक्षा नहीं लेकर के उस गुण स्थान में जो संयम स्थान है उनका,
उस संयम स्थान से बढ़ता हुआ संयम स्थान रहेगा। यहाँ प्रश्न फिर ये उठता कि संयम स्थान इतने कितने होते हैं, तो संयम स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। समझ में आया होगा? किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया तो इस चीज को समझे, क्योंकि बहुत ही अनोखी चीज है। ये सब चीजें ज्यादा करके तो पंडित जी के प्रश्न करने से ही खुलासा हो रही है। वो तो प्रश्न करके जानते भी होंगे, हम लोगों के लिए बोल देते होंगे। पंडित जी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज्ञानी है। खैर कुछ भी, हम तो ये जान रहे कि हम लोग का बहुत फायदा हो रहा है। और आप लोगों के मन में भी कोई भी प्रश्न आता है तो अवश्य करिए आप लोग, हम लोग सब मिल करके ढूंढेंगे, आएगा तो उत्तर देंगे, नहीं तो जैसे इसको खोजा वैसे उसको भी खोजेंगे। बहुत सारे लोग हैं बताने वाले। दीदी जैसे सामायिक चारित्र में आया तो सामायिक चारित्र की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, क्वालिटी और ज्यादा अच्छी है। हाँ, भले वो छठे गुण स्थान में आया, सामायिक छेदोपस्थापना है, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर आएगा। आपने गंदा कपड़ा में साबुन लगाया, करते हैं ना अपने लोग घर में। अब तो नहीं है, तो एक बार धो के पानी से धो दे, फिर दोबारा साबुन। अभी जैसे बाल धोते हैं हम लोग, बाल धोने में बहुत लोग 4 बार शैम्पू करते हैं, मैं नहीं करती मैं तो एक बार में पिंड छुड़ाती हूँ। तो पहले थोड़ा सा करते हैं, फिर थोड़ा और डाल के करते हैं, फिर थोड़ा और डाल के करते हैं। उससे क्या हो रहा कि बाल की गंदगी धीरे 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 पूरी निकलती जा रही। तो वही चीज है कि विशुद्धि बढ़ती 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 हुई विशुद्धि रहेगी। ये प्रकरण हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। बिल्कुल है जैसे विपुलमति ज्ञान में हम उपशम से ही चढ़ गए, क्योंकि विपुलमति ज्ञान तो आखिर तक छूटता नहीं है, इसलिए वो छठे तक ही तो आएगा, उसमें छोड़ने जाएगा। मुनियों को वैसे होता है, तो इसलिए वो। एक मिनट दीजिए, विपुलमति मन ज्ञान छूटता की बात छोड़ दीजिए। मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति ही छठे से है। सुनो, पहले पूरी बात मेरी सुनो ताकि सबको भी सुनने में मिले। फिर मिथ्यात्व में कैसे भेज रहे हैं? तो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी अगर छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो नीचे आ सकता है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी को मिथ्यात्व में भेजने में कोई भी हर्जा नहीं है। अगर छायिक नहीं है तो वो पतित होकर के उसका मन पर्याय ज्ञान छूट जाएगा, क्योंकि 5वें में आते ही छूट जाएगा। आप विपुलमति की बात छोड़ दीजिए, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी भी अगर 5वें में आ जाता भाव से, मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, छायिक सम्यक दृष्टि है, परिणामों से वो 5वें में आ गई, तो परिणाम की बात है, बाहर के देश की बात नहीं है। बाहर का देश तो उनका नग्न बना हुआ है, परिणामों से कथनचित वो 5वें में आ गए तो उनका मन पर्याय ज्ञान उस समय छूट जाएगा, तब नहीं रहेगा, चाहे वो ऋजुमति क्यों ना हो। तो इसलिए ये तो जो व्यवस्था, चूंकि मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति ही छठे में है, तो छठे से नीचे तो वो पाया ही नहीं जाता है। करें, समाप्त करें अब। आज किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछती हूँ। आज का प्रकरण सब बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारी चीजें आज नई नई खुलासा हुई है। मतलब इसमें एक ऐसा कह सकते हैं कि ऋजु विपुलमति वाला नीचे गिरकर मिथ्यात्व तक भी आ सकता है, लेकिन विपुलमति वाला छठे गुण स्थान तक ही आएगा। हाँ, छठे, नीचे आएगा ही नहीं वो। मान लीजिए अच्छा लगा। दीदी मेरी म्यूट कर ले, बहुत कड़ा सिद्धांत चल रहा है, थोड़ा भी गलत आप सुन लोगे, आप कहोगे ललिता जी ने तो ऐसा बताया था। विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छायिक सम्यक दृष्टि हो उसको ही होगा मन पर्याय ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी उसको भी हो सकता है, लेकिन वो आकर के फिर छायिक सम्यक दर्शन करके छपक श्रेणी चढ़ जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, नीचे कदाचित भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा कि एक भाई चलो 5वें में आया, अंतर्मुख छूट गया, फिर छठे में आ गया, ऐसा विपुलमति के लिए नहीं हो सकता है। ये अनुयोग द्वार का मेरे को बहुत दिनों से क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा सोल्व किया। ये अनुयोग द्वार 8 मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रहे थे कि 8 क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन आपने मेरा बहुत अच्छा सोल्व किया, और पूछते टाइम भूल जाती थी यहाँ पे जब होता था। ये शुरू बार में हमने नहीं किया था। अरे भैया शुरू बार में तो मेरे दिमाग में ये हो रहा था, पंडित जी शुरू करवा रहे हैं, कहाँ अटकेगी गाड़ी कुछ पता नहीं है। मैं तो सोची नहीं थी कि ग्रंथ पूरा होगा, बिल्कुल भी नहीं सोची थी। सही बात, मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं पूरा ग्रंथ कर पाऊंगी, लेकिन हो गया। और मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गलत विवेचन हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कुछ हुआ तो नहीं कह सकती हूँ, उसका और सुधार कर देंगे, खुलासा और इस बार ज्यादा बढ़िया होगा कि और बहुत सारी चीज
हमारे मेरे को विकास भैया बाबूजी किसी का फोन नहीं उठाते हैं। विकास भैया अगर मैं फोन करती हूँ फिर वे कुछ समय के बाद चला के फोन कर लेते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। पुरुष सागर जी का सानिध्य है। अभी और सुविधि सागर जी को भी उन्होंने भी अपना नंबर दिया है कि आपको कुछ भी ऐसा समझना हो तो आप मेरे को बोल सकती हैं। तो बहुत बड़ा पुण्य का उदय हम लोग का कि अच्छे अच्छे ज्ञानी वाले हम लोग को मिले हुए हैं। तो हमारी गाड़ी कहीं अटकेगी तो है, विद्वान लोग हैं, मुनि महाराज हैं, प्रतिमाधारी हैं, हम लोगों को एकदम बिल्कुल हमारा पेट्रोल फुल रखेंगे वो। आपके द्वारा ही हम आगे जा सकते हैं। अच्छा चलेगा, ठीक है। अब की बार समझ में आएगा। हाँ, इस बार वही तो कह रहे हैं, इस बार 80% आप लोग को याद हो जाएगा, देखिएगा समझ में आएगा। दूसरी बार में थोड़ा बहुत समझ में आएगा ललिता जी। आपको बहुत ही अच्छा लगा है। आज का समझ में आ गया ना। जैसे ये वर्तमान चारित्र का ऐसे समझ में आया, जो प्रतिमा ले रहे हैं ना अभी हमारे ग्रुप में ना, एक ने एक प्रतिमा ली है तो मतलब वो दूसरी बार 2 लेगी, फिर 5 लेगी, 7 लेगी, मतलब ऐसे समझ में आया थोड़ा कि वो बढ़ती जाएगी ना ऊपर, वापिस ये तो नहीं लेके दूसरी में आएगी। आपको फीवर है, थर्मामीटर आपने अपनी लगाई, बुखार आया 100, है ना, ठीक है, आया। आपका बेटा आया दोपहर में, माँ कितनी बुखार है, नापती हूँ बेटा, आपने लगाया, बुखार आ गई 101। टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? बढ़ा। छठे गुण स्थान में आए, आप थोड़ा थोड़ा दोष लगा लेते थे, अब आप वापस आए, अब आप पहले 10 दोष लगाते थे, अब आप 9 दोष लगाएंगे, अब आप 8 दोष लगाएंगे। इसी को वर्धमान चारित्र कहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर समझा रहे दीदी आप, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन लग रहा है। भाभी मैंने तो सही बताया था ना? हाँ, आपने सही बताया था। थोड़ा सा वो जो आप उदाहरण दी ना 66 और 336 एक अंतर्मूर्त में, तो वहां तो क्षुद्र भाव छोटा हो जाता है, अंतर्मूर्त बड़ा हो जाता है। जब हम ये उदाहरण देते हैं तो किसमें छोटा कहेंगे? 1/24 सेकंड है एक क्षुद्र भाव का, वहां पर अंतर्मूर्त छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक अंतर्मूर्त में बहुत आवली होती है और आवली को हम जान नहीं रहे हैं। 1/24 सेकंड में तो कई आवली हो गई, तो वहां पर अंतर्मूर्त छोटा हो गया, क्षुद्र भाव से छोटा हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा बाकी बताया ना कि क्षुद्र भाव से अंतर्मुख छोटा होता है, तो एक क्षुद्र भाव में 1/24 सेकंड होते हैं, उसमें 18 बार जन्म मरण ले सकता है और उसमें बहुत आवली हो जाती है। इस अपेक्षा से क्षुद्र भाव बड़ा है। लेकिन जो बताया था ना अभी त्रिशला जी ने कि एक क्षुद्र भाव में मतलब एक में 66 बड़ा हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने ये बताया था, मैंने ये भी बताया था 8 अपकर्ष काल लेता है। मैंने ये भी बताया था, यद्यपि इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी एक क्षुद्र भाव में 8 अपकर्ष काल लेता है, तो इसलिए उसमें एक अंतर्मुख बैठता है, इसलिए जो है क्षुद्र भाव से अंतर्मुख छोटा बैठता है। मैंने ये बताया था। 8 अपकर्ष काल भी है ना एक अंतर्मुख के अंदर। एक अंतर्मुख है, क्षुद्र भाव नहीं है। हाँ, वो क्षुद्र भाव एक अपने को इतना यहाँ पर समझना है भाई, वहां पर 24 सेकंड को हम 18 से भाग दे दीजिए, मान लीजिए, तो भी कितना आ गया क्षुद्र भाव का? एक क्षुद्र भाव का समय करीब 1.25 सेकंड आया। 18 जगह अगर बांटेंगे, मान लीजिए 1.25 सेकंड आया, तो सेकंड तो हम लोग को पता चल रहा है ना? तो सेकंड का सुइया घसकता है, हम लोग को एकदम पता चल रहा है। मोटे आदमी को, मोटी बुद्धि वाली को पता चला, पता चलने का मतलब हम जान रहे हैं कि 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड कब हुआ ये हम जान रहे हैं, लेकिन एक आवली कब होती है ये हम नहीं जान रहे हैं। और अंतर्मुख कहाँ से शुरू हो गया? आवली से। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो क्या कहा जाएगा कि क्षुद्र भाव से अंतर्मुख छोटा है। अपेक्षा भेद कर देते हैं, अपेक्षा भेद से बोलते जाएंगे तो मैं ना उसके लिए उपसम श्रेणी के लिए पूछ रही थी। मैंने बताया था ना उपसम श्रेणी से विपुलमती वाले जा सकते हैं और उनका चारित्र बढ़ता हुआ रहेगा, वो सही था ना? हाँ, आपने बाबूजी ने सही उत्तर दिया था। हाँ, त्रिशला जी को काफी समझ में आ गया है। अच्छा उत्तर रोज ही देती है पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। इस बार त्रिशला जी तो लगता है जितना हम समझाएंगे उतना तो समझ ही जाएंगे, हम नहीं समझाएंगे। ऐसा कोई नहीं है हमारा।
सीधी सी बात है बाबूजी, जितना गुड़ डालेंगे उतनी सिकंजी मीठी होगी, जितना इसमें ध्यान लगाएंगे। अब कल की बात बताऊं बाबूजी, लोगों ने पूछा, कल ही ने शायद पूछा कि वो चंद्रमा सूर्य 72 कैसे, शायद सुमन जी जयपुर का था प्रश्न, के किसका था। यही प्रश्न हमको मुन्नी बाई एक दिन प्रश्न पूछी, वो जो थे ना, क्या नाम है उनका, महासभा के थे जो गुजर गए, निर्मल जी। हाँ, उनका भी फोन आया मेरे पास, ललिता जी बताइए कैसे होगा ये सब। मैंने उनको भी कहा कि भाई अभी तक मुझे कुछ पढ़ने नहीं मिला है। एक मुनि महाराज जी, प्रमुख सागर जी, वो भी मेरे को बहुत कहे थे कि ललिता जी आके मुझे बताइए 2 सूर्य चंद्रमा कैसे घटता है। बाबूजी उनको वचन तो मैंने दे दिया कि कल आती हूँ, दिल्ली की बात है। दूसरे दिन कुछ डॉक्टर का चक्कर लगा, मुझे बहुत खराब लगा कि महाराज जी कहेंगे कैसी झूठी औरत है, मैं जा ही नहीं सकी, मैं सीधे कलकत्ता ही आ गए। तो उनका भी ये भाव था। तो कल मेरे पूरी समाई इसी पर चली बाबूजी, मैं उसकी गलियां निकालती रही सूर्य चंद्रमा की, कि रात के खंड में है तो ऐसे गली होगी, ऐसे वो सूर्य चलेगा, ऐसे वो चंद्रमा चलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न उभरा हुआ है, कई लोगों ने मेरे से कर दिया है। मैं इसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरे जहां भी जैसे भी बैठे, पहले मेरे को बैठना चाहिए, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, क्योंकि इस प्रश्न का कई लोग मेरे से प्रश्न कर चुके हैं, तो मेरे भी मन में है। देखिए अगर मिल जाए तो उत्तर इसका, तो जरूर आप लोग को बताएंगे। तो बाबूजी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस बात से कि उसी पर मेरी सामायिक हो गई। तो उसी तरह जो भी लोग सामायिक करते हैं, अभी आप लोग सब संख्या पर ही सामायिक करिए कि आज हमने ये सुना था, ये सिद्धांत ऐसे घटा, वो एकदम आपको पक्का हो जाएगा। नहीं करते हैं सामायिक तो आधी घंटा बैठ जाइए किसी भी समय, और उस समय इसका सारा आज का पढ़ाया हुआ सारा चिंतन करिए, वो आपके एकदम जम जाएगा, निकलेगा भी फिर मन से। थोड़ा सा समय देंगे तो और अच्छी भाव भासना सबको होगी। और केवल क्लास में ही सुन के रहेंगे तो अपना दिमाग तो इतना ये भूल जाते हैं, हर चीज सबका ही है वैसा। तो इसलिए इस बार आप लोग मत चूकिए, इस बार आप लोग बढ़िया से कर लीजिए ताकि पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। इस बार तो चिंतन हो जाएगा। हाँ, इस बार तो चिंतन हो जाएगा, पहले समझ में नहीं आता था। हाँ ठीक है। पहली बार आज तो बहुत ही अच्छा लगा। 14 है, परसों पूर्णिमा है, तो ये दोनों दिन होगा नहीं, और परसों मैं जा भी रही हूँ, तो कल से अब 26 तक बंद ही रहेगा, अपने पुनः 27 को मिलेंगे इस क्लास में। अभी कहाँ जा रही हो, अभी कहाँ जाओगी? आचार्य श्री के यहाँ जा रहे हैं बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। पूरी ग्रुप की तरफ मस्त बोलिएगा, पूरी ग्रुप की तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल समझिए। उनके दर्शन करा सको तो बहुत ही अच्छा। वो नहीं मैं कह सकती क्योंकि चलता नहीं है, मोबाइल वहाँ नहीं चलता है। अच्छा, मोबाइल अंदर में नहीं चलता, बाहर में रहेंगे महाराज तो चलेगा। हाँ, अंदर में नहीं चलते हैं, जहाँ रूम में बैठे हैं वहां पर नहीं चलता है, किंतु बाहर में चलता है। थोड़ा जहाँ बाहर निकलते हैं तो चलता है। हाँ देखती हूँ बाबूजी क्या व्यवस्था होती है। अभी संदीप हमको दर्शन कराए थे, वो मंदिर में थे, वहां नहीं हो रहा था, तो सर महाराज बाहर आ गए, दर्शन देके फिर चले गए। अच्छा ठीक है बाबूजी, देखती हूँ। दक्षमात्रा पदवाक्येनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिन बानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अधंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। ललिता जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श सभी को पावा दो।